मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 18 स्वास्थ्य ही जीवन है, हिंदी फर्स्ट में। तो बच्चों, सभी को पता है कि हमारा स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है ना। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा, हमारा दिमाग भी तेज चलेगा, हमारा पढ़ने का भी मन करेगा, है ना। तो वही सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस पार्ट में जीवन में अच्छे स्वास्थ्य की महत्ता का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए इसे पढ़कर स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। स्वास्थ्य मनुष्य की पहली आवश्यकता है। सेहतमंद मनुष्य हर वस्तु का आनंद लेता है। प्रस्तुत संवाद में स्वास्थ्य की आवश्यक पहलुओं पर दृष्टि डाली गई है। बच्चों को स्वास्थ्य के महत्व का ज्ञान कराना ही इस पाठ का उद्देश्य है। आज शनिवार है। रवि की कक्षा में हर शनिवार को किसी न किसी विषय पर बातचीत होती है। आज की बातचीत का विषय है स्वास्थ्य का महत्व। तो अध्यापक क्या कह रहे हैं इसमें सुनिए। मनुष्य के जीवन में स्वास्थ्य का बड़ा महत्व है। जिस आदमी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता उसका कोई भी काम ठीक तरह से नहीं होता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। जिस आदमी का स्वास्थ्य अच्छा रहता है उसी के मन में अच्छे विचार आते हैं। तो रवि कह रहा है अच्छे स्वास्थ्य का क्या अर्थ है। अध्यापक, अच्छे स्वास्थ्य का अर्थ है ऐसा शरीर जिसमें कोई रोग ना हो, जिस आदमी के हाथ पैर, आँख, नाक, मुंह, पेट आदि सभी अंग ठीक से काम करें, उसे स्वस्थ कहा जाएगा। विकास, स्वस्थ शरीर की क्या पहचान है। इसमें टीचर बोल रहे हैं पहले, फिर बच्चे टीचर से पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हाँ, विकास पूछ रहा है स्वस्थ शरीर की क्या पहचान है। अध्यापक कह रहे हैं शरीर में फुर्ती होना और आलस्य बिल्कुल न होना स्वस्थ शरीर की पहचान है। अरुण बोल रहा है अच्छा स्वास्थ्य कैसे रह सकता है। अध्यापक जवाब दे रहे हैं अच्छा स्वास्थ्य तभी रह सकता है जब हम अपने शरीर के सभी अंगों से खूब काम लें। प्रकृति का नियम है कि जिस अंग से जितना काम लिया जाता है वह उतना ही शक्तिशाली हो जाता है। इसके विपरीत शरीर के जिन अंगों से काम नहीं लिया जाता वे बिल्कुल शिथिल हो जाते हैं। क्या शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम भी करना आवश्यक है। तो अध्यापक कह रहे हैं छोटे बच्चों के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खेल कूद ही काफ़ी होते हैं। इसलिए बच्चों से कहा जाता है कि वे खूब खेलें कूदें, खूब उछल कूद करें और दौड़ लगाएं। तो विकास पूछ रहा है क्या बड़े लोगों के लिए व्यायाम करना आवश्यक है। तो अध्यापक कह रहे हैं हाँ, बड़े हो जाने पर शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियम पूर्वक व्यायाम करना आवश्यक होता है। शरीर के अलग अलग अंगों को स्वस्थ रखने के लिए अलग अलग तरह की कसरतें की जाती हैं। 2-4 प्रकार के आसन या कसरतें करने से ही शरीर स्वस्थ रह सकता है। गलत या आवश्यकता से अधिक व्यायाम करना हानिकारक हो सकता है। सीमा, स्वस्थ रहने के लिए और क्या आवश्यक है, ये कौन पूछ रहा है। सीमा पूछ रही है। तो अध्यापक क्या कह रहे हैं कि स्वस्थ रहने के लिए भोजन भी आवश्यक है। पशु पक्षियों से लेकर मनुष्य तक जितने जीव हैं उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से जीवन की रक्षा होती है। मनुष्य जो खाता पीता है उसी से वह जीवित रहता है। बिना भोजन के हम जीवित नहीं रह सकते हैं। करीम कह रहे हैं हमें कैसा भोजन करना चाहिए। तो अध्यापक कह रहे हैं हमारा भोजन अनाज, दालों, साग सब्जी, गुड़, शक्कर, घी, तेल और दूध, दही से बनता है। जो लोग मांस खाते हैं उनके भोजन में मांस, मछली और अंडे का प्रयोग होता है। यदि इन वस्तुओं में से थोड़ा थोड़ा सब कुछ प्रतिदिन मिले तो हमारे शरीर की आवश्यकता पूरी हो जाती है। रवि पूछ रहा है अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो अध्यापक कह रहे हैं कि हमारी दिनचर्या स्वभाव स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है। तो हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए वो यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे। तो ध्यान से पढ़िएगा बच्चों और आप सब भी इस पर अमल कीजिएगा। ओके, तो प्रातः उठकर सबसे पहले नित्य क्रिया करनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए,
पढ़ना और लिखना चाहिए सुबह उठ के। सुबह सुना होगा आप लोगों ने भी कि अगर हम सुबह सुबह उठ के पढ़ेंगे तो वो हमें हमेशा याद रहता है, वरना तो हम भूल जाते हैं, है ना। तो इसलिए सभी बच्चों को सुबह उठ के पढ़ना चाहिए। समय पर विद्यालय जाना चाहिए, शाम के समय खेलना, जल्दी भोजन करना और रात को 10 बजे तक सो जाना अच्छी दिनचर्या है। समय पर विश्राम करना और पूरी नींद लेना भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ओके, तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो सभी बच्चे इसको रीड करेंगे बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छी बातें इस चैप्टर में बताई गई हैं बच्चों के लिए। तो बच्चों कुछ सीखिए इस चैप्टर से, ठीक है। जो बच्चे बहुत देर तक पढ़े हुए सोते रहते हैं ना, तो उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है ये। जल्दी उठिए, नित्य क्रिया कीजिए अपनी जो भी है, और व्यायाम कीजिए, वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और प्रातः उठ के पढ़ना जरूर, ओके। जो बच्चे सुबह पढ़ेंगे वो कभी भी पढ़ा हुआ भूलेंगे नहीं, और जो बच्चे ज़्यादा देर तक सोएंगे सुबह के टाइम वो पढ़ ही नहीं पाएंगे कभी भी। तो और वैसे भी पढ़ने वाले बच्चों को सुबह जल्दी ही उठना चाहिए, ठीक है। इससे हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, हमारा मस्तिष्क भी बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। क्योंकि सुबह को फ्रेश होते हैं हम, तो पढ़ने का भी मन करेगा और याद करने का भी मन करेगा, ठीक है। और रात को जल्दी सोना चाहिए, ओके। चलिए, अब आपके यहाँ पर बुक एक्सरसाइज आ जाती हैं। तो बुक एक्सरसाइज ये मैं फिल करके आपको सेंड कर दूँगी। ये सभी बच्चे अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा, और उसके बाद प्रश्नोत्तर सभी करेंगे अपनी उसमें बुक में, ओके। तो याद भी करना है, ये सब लिखकर कॉपी में नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो याद भी सभी बच्चे करेंगे, ओके। फिर किसी भी दिन मैं आपका टेस्ट ले लूँगी जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, क्लास ओवर।